चलो भाई ध्यान देना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो सुनना है, रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं पहले सबसे। तो लेट सपोज कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर लिखा है, वो रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, पहले तो ये समझते हैं कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल, कैसे पहचानूंगा। मैंने बोला था तुम लोग को √3, ये कैसा नंबर है? इरेशनल। मैंने बोला 2 कैसा नंबर है? रेशनल। अगर मैं बोलूं 2 + √3 तो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल। सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2 - √3 दैट इज सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो हम लोग को क्या करना है, इन नंबर्स को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है अब ये समझते हैं पहले। लेट सपोज एक मैंने नंबर लिया और उसको ऊपर से लेकर नीचे की ओर गया मैं। 2 मिनट रुकना, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं, 2 मिनट। हाँ भाई, मैंने एक नंबर लिया, जैसे कि मैंने बोला 1/2 + √3, या फिर मैंने बोला 5/√2, या फिर मैंने बोला 1/√6 + √2। ठीक है, 2 - √3/2 + √5। इन सब नंबर्स का डिनोमिनेटर देखो, इन सब डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, हाँ कि ना? इन सब नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है दैट इज इरेशनल नंबर। अब इन इरेशनल नंबर से हम लोग को होगा क्या, दिक्कत क्या होगी? लेट सपोज अगर मैं बोलूं 5/2 + √3 + 6/1 - √2, तो अगर ऐसे नंबर्स को तुम ऐड करोगे तो इनका एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हम लोग को करना क्या है, इनको कन्वर्ट करना है किस में? रेशनल नंबर में। इन इरेशनल नंबर्स को हम लोग को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर्स में, दैट इज रेशनलाइजेशन। क्लियर है चीज? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग या द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज नोन एज रेशनलाइजेशन। समझा गया बात सबको? ठीक है, अब समझना है चीज कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेंगे अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्वेश्चंस के, और हम लोग फिर उनको रेशनलाइज करेंगे। क्लियर है चीज? तो सुनना है फिर। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है तुम लोग के लिए दैट इज, लिखेंगे वहां पे 2/√3, लिखो वहां पे पहला क्वेश्चन 2/√3। ठीक है, आज समझना रेशनलाइज करते कैसे है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 2/√3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, डिवाइड करेंगे √3 से। जो भी नीचे लिखा है नंबर, अगर वो रेशनल नंबर है इस टाइप का, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, डिवाइड करेंगे √3 से। तो कितना आ जाएगा? 2 × √3, दिस इज 2√3 डिवाइडेड बाय √3 × √3, 3। ये आ गया तुम्हारा आंसर, दैट इज 2√3/3। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर जो एलसीएम है, जो नीचे का नंबर है, डिनोमिनेटर है, वो तुम्हारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। यही अपने को चाहिए था। जैसे कि अगला क्वेश्चन है -2/√7। सेकेंड क्वेश्चन है -2/√7। तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? तो इसको करेंगे √7 से। तो इंटू क्या √7 से, डिवाइड क्या √7 से, तो आ गया -2√7 डिवाइड बाय √7 × √7, 7। तो ये आंसर आ गया -2√7/7। क्लियर है चीज? ठीक है, सॉरी क्वेश्चन ये था तो उसके बाद में करेंगे। तो -2/√7 इंटू √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, तो -2√7/√7 × √7, 7। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है जैसे कि थर्ड क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी टाइप का, 2√7/√11। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रूट है, एक ऊपर √7 है और एक नीचे √11 है। हमको ऊपर वाले रूट से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू करूँगा √11 से, डिवाइड करूँगा √11 से। तो क्वेश्चन अगर ये है तो मैं लिखता हूँ 2√7/√11 इंटू √11 डिवाइड बाय √11। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √11 से, ऊपर कितना जाएगा 2√7 इंटू √11, √77, और नीचे कितना जाएगा √11 इंटू √11, 11। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2/2
3√3, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2/3√3 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली जो रूट वाला पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट कौन है, √3, तो इंटू करेंगे √3 से, डिवाइड करेंगे √3 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2√3/3, √3 इंटू √3 3, तो आंसर आ गया 2/9√3। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा, ये सिंपल सी बात है, अगर नीचे रूट वाला नंबर है तो रेशनलाइज के लिए उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो एक परफेक्ट नंबर बन जाता है, इरेशनल नंबर से हट जाता है। क्लियर है चीज। चलो लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं आप, सुनना यहाँ पे। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, देखो जैसे कि क्वेश्चन है 1/, पहला क्वेश्चन ध्यान देना आप, सेकंड टाइप का क्वेश्चन यही रहता है सब में कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि रेशनलाइज करो 1/3 + √2 को, 1/3 + √2। तो अब देखो यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल, इससे पहले तक कैसे नंबर आया था हमारे पास जो इरेशनल थे। तो अब मैं क्या करूंगा 1/3 + √2, तो इंटू करूंगा 3 - √2, 3 - √2 से। अगर ऐसा नंबर है तो बीच में क्या लगा देना है, माइनस, तो 3 - √2 से मल्टीप्लाई, 3 - √2 से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 1 × 3 - √2, 3 - √2, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 3 + √2 × 3 - √2, तो 3 + √2 × 3 - √2, तो कितना आ गया 3 - √2 डिवाइड बाय a + b, a - b, दैट इज a² - b², तो a² - b का स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 - √2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर आ गया 3 - √2/7, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो एक और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/4 - √3, सेकंड क्वेश्चन है 1/4 - √3। कैसे करेंगे इसको, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 - √3 इंटू, अगर ये नेगेटिव में है तो किससे इंटू करेंगे भाई, 4 + √3 डिवाइडेड बाय 4 + √3, तो कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 4 + √3 डिवाइडेड बाय a - b, a + b, तो दिस इज 4 - √3 इंटू 4 + √3। चलो करो a - b इंटू a + b, तो 4 + √3 अपॉन a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 + √3 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर इज 9, तो आंसर इज 4 + √3 डिवाइडेड बाय 16 - 9, 4 + √3, 2 में टुकना यहाँ पे ध्यान देना, 4 + √3 अपॉन 16 - 9, that is 7, 4 + √3, 16 - 9, 7, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से। भाई यहाँ पे ये चीज गलती हो गई है, सही करो इसको। ये देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर था ना, ये 3 आएगा यहाँ पे, 16 - 3 13, तो आंसर आएगा 4 + √3/13, ठीक है। लिखो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी टाइप का अगला भी, ठीक है। हर एक टाइप के एक एक 2 करवा रहा हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 1/2 - √5, चलो आ जाओ 1/2 - √5, थर्ड क्वेश्चन। तो क्या करोगे 1/2 - √5, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 + √5,
तो इनटू में 2 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 5, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, डायरेक्टली लिखता हूँ इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 5 कितना होता है -1, माइनस आ गया बाहर, आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 5। क्लियर है चीज, इस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना यहाँ पे, देख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है √2 + 1 अपॉन √5, ठीक है। तो भाई √2 + 1 अपॉन √5, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ √5 है, हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो √5 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कितना आएगा √2 + 1 अपॉन √5 इंटू √5 डिवाइड बाय √5, तो कितना आ जाएगा। तो भाई √2 इंटू √5 √10 प्लस √1 इंटू √5 √5 डिवाइडेड बाय √5 इंटू √5 5, ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है। डिनोमिनेटर देखो एक रेशनल नंबर बन गया, मतलब डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th, दैट इज 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है भाई। तो अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे 2 माइनस √3 अपॉन √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू √3 2 √3 माइनस √3 इंटू √3 3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, आ गया रेशनलाइज हो गया हमारा डिनोमिनेटर। यही तो हमको चाहिए था कि जो नीचे है अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर ना रहे, वो रेशनल नंबर बन जाए, बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं 6th क्वेश्चन, √10 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नीचे कितना लिखा है √2 को रेशनलाइज करना है, तो इनटू करेंगे √2 से, डिवाइड करेंगे √2 से, तो कितना आ जाएगा भाई √10 इंटू √2 √20 माइनस √15 इंटू √2 √30 होल डिवाइड बाय √2 इंटू 2 2, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। सुनना आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में 5 + √6, ध्यान देंगे आप सब लोग, 5 + √6 अपॉन 5 माइनस √6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है शायद ये, ठीक है। तो 5 + √6 अपॉन 5 माइनस √6 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे भाई, तो मैं लिख रहा हूं 5 + √6 अपॉन 5 माइनस √6, लिखा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे किससे, सेम चीज बट बीच में क्या साइन आएगा प्लस आएगा, तो 5 + √6 से मल्टीप्लाई 5 + √6 से डिवाइड। अब चेक करो ये दोनों एक जैसे हो गए, मतलब ऊपर आ गया 5 + √6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस √6 इंटू 5 + √6, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू √6 प्लस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, तो दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 2 5 जा 10, तो 10 √6 प्लस √6 का स्क्वायर 6, ठीक है, √6 का स्क्वायर 6 होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 6, तो कितना आ गया 25 प्लस 6 31 प्लस 10 √6 डिवाइडेड बाय
25 माइनस 6 कितना होता है 19। ये आ गया तुम्हारा इसका आंसर। ठीक है भाई, अगला सुनना है यहाँ पे, लिख लो पहले। चलो इसको, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, लिखो यहाँ पे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है तुम्हारा 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5। 8th क्वेश्चन है 7 प्लस 3√5 होल डिवाइड बाय 7 माइनस 3√5। ठीक है, तो क्या करेंगे देखना है यहाँ पे। 7 प्लस 3√5, 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 प्लस 3√5। जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बट यहाँ माइनस है तो साइन क्या जाना चाहिए प्लस। ठीक है, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऊपर हो गया 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा, चलो ऐसा ही कर लो, वरना एक एक करके इंटू भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो 7 माइनस 3√5 इंटू 7 प्लस 3√5। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना है 3√5, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कितना आ गया ऊपर 49 प्लस 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो 42√5। 3 का स्क्वायर 9, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √5 का स्क्वायर कितना था 5, 9 5 जा कितना आ गया 45, होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 45। तो टोटल आंसर कितना आ गया 49 प्लस 45, दैट इज कितना हो गया 9 और 5 14, 4 1 94 प्लस 42√5 होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस 45 कितना होता है 4। क्लियर है चीज। चलो इसको कट करते हैं, अगर होता है तो आ जाए यहाँ पे, 2 से कट करेंगे। अगर ये कैंसिल होगा 2 से तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 7 जा प्लस 2 21√5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, लिखेंगे इसको जल्दी से। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो वो होते हैं जिनमें डायरेक्टली क्या बोला गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, डायरेक्टली बोला गया था कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो तुमने जो भी नंबर दिया था उसको क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया और सॉल्व कर दिया, जो भी आंसर आ गया आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन दिया है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन दिया हुआ है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3, a प्लस b √3। फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3, फाइंड a एंड b। ये निकालना है, कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप लोग, तो समझ आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ ये जो √3 माइनस 1 है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये गिवन है a प्लस b √3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे √3 माइनस 1 से, रेशनलाइज कर रहा हूँ बेसिकली। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कितना 1 है ना, तो मेरे को यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि रेशनल नंबर चाहिए नीचे मेरे को, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ √3 माइनस 1 से, इसको रेशनलाइज करने के लिए, दैट इज इक्वल टू a प्लस b √3। भाई यहाँ पे उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से डिवाइड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना।
ऊपर देखो भाई, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे कितना आ गया, a प्लस बी, तो नीचे आ गया √3 + 1 इंटू में कितना आ गया √3 - 1 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। ठीक है, चलो भाई ऊपर स्क्वायरिंग करो। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे था √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का लिख देता हूँ मैं, √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो दैट इज √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a प्लस b √3। आ गया, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3। आ गया, 3 + 1 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 इक्वल टू a प्लस b √3। आ जाएगा। अब देखो ऊपर से अगर 2 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 कॉमन निकाल देंगे ऊपर से, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस b √3। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 2 माइनस √3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया है 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। अब कंपेयर करो दोनों साइड में, जो a है वो किसके बराबर होगा 2 के बराबर, a इक्वल टू 2, और जो √3 का कोएफिशिएंट कितना है -1, यहाँ √3 का कोएफिशिएंट कितना है b, तो भाई b की वैल्यू किसके बराबर है -1 के बराबर है। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, समझा क्या? चलो लिखेंगे जल्दी से। चलो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही एक और। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा, अगला क्वेश्चन है 5 + √3, रख देता हूँ इसको, 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3, 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3 इज इक्वल टू 47a प्लस √3b, √3b। हमको बताना है a और b की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3। देखो अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो इसके डिवीजन में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हाँ कि ना, और 1 एक रेशनल नंबर होता है, तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करूंगा, तो 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3 इंटू 7 + 4√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3 आएगा, तो कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू a इंटू मतलब 5 × 7 35 प्लस 5 × 4 तो 20√3, √3 × 7 एक एक करके करेंगे, तो √3 × 7 7√3, √3 × 4 √3, तो √3 × √3 3 होता है, 4 3 जा 12 होल डिवाइड बाय a माइनस b 7 - 4√3 इंटू a प्लस बी 7 + 4√3 आ जाएगा, आया ना, तो कितना आ जाएगा 35 + 12 47, 20 + 7 दैट इज 27√3 होल डिवाइडेड बाय 7 इंटू a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, कितना आएगा भैया, तो ये आ गया 47 + 27√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, तो कितना आ गया ये 47 + 27√3। अब ये क्या बोला गया था भाई, दिस इज इक्वल टू 47 a प्लस √3b, मतलब ये जो आंसर है ये उसके इक्वल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई, तो 47 + 27√3 इज इक्वल टू
47a 47a प्लस √3b। कंपेयर करो दोनों साइड में। 47 1 जा 47 होता है, मतलब a कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू 1। अच्छा 27√3 इज इक्वल टू √3b। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये √3 वाला पार्ट √3 वाला पार्ट के इक्वल होगा, तो 47 इज इक्वल टू 47a। 47 से 47 कट गया, a की वैल्यू 1 आ गई। 27√3 इज इक्वल टू √3 इंटू बी। √3 से √3 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 27। समझे क्या? इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। करेंगे इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ऐसा ही एक और कर लेते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b √15। a प्लस b √15। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, आंसर निकालना है, a और b की वैल्यू। चलो भाई, तो √5 प्लस √3 √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इंटू करेंगे √5 प्लस √3 से अपॉन √5 प्लस √3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू a प्लस b √15। ठीक है भाई, चलो तो ऊपर क्या हो गया, √5 प्लस √3 का स्क्वायर, √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 हो गया नीचे, दैट इज इक्वल टू a प्लस b √15। ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर करेंगे, तो √5 प्लस √3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, तो कितना आ जाएगा, √5 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू a प्लस b √15। चलो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। ठीक है, प्लस 2√15 प्लस 2√15 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होल डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू a प्लस b √15 आएगा। 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 प्लस 2√15 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 इज इक्वल टू a प्लस b √15 आ गया। दोनों में देखो नीचे 1 है ना यहाँ पे, तो ऊपर से पहले 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे ऊपर से कितना आ जाएगा, 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू a प्लस b √15। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कंपेयर करो दोनों साइड में, ध्यान देंगे आप सब लोग, 4 प्लस √15 किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस b √15 के। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 के बराबर, तो a इक्वल टू 4। b की वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, √15 का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो b की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। समझे क्या? इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, लिखेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि बोला गया कि इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, ठीक है, फाइंड x² प्लस 1 अपॉन x², ये बोला गया है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ध्यान देंगे आप सब लोग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो x² प्लस 1 अपॉन x² इसको लिख सकता हूँ मैं, x² प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, अगर लिख सकता हूँ तो मैं अब क्या करूँगा, तो ध्यान देना, मैं 1/x की वैल्यू निकालूंगा। भाई x की वैल्यू तो गिवन है 2 प्लस √3, तो उसका स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं।
1/x इज इक्वल टू 1/2 + √3। नीचे कैसा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो मैं इंटू करूंगा 2 - √3 मल्टीप्लाई 2 - √3 से डिवाइड करूंगा। तो 1/x इज इक्वल टू 2 - √3 अपॉन a + b a - b, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 1/x इज इक्वल टू 2 - √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 - 3 कितना आ गया, 1। ये आ गया 1/x की वैल्यू। ठीक है, अब उठा करके यहाँ पे पुट करते हैं भाई। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था x² + 1/x का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो x² मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ, 2 का स्क्वायर a² प्लस 2 × 2 × √3, दैट इज 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, हो गया इसका पूरा, प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, कितना आएगा भैया, तो 4 प्लस 4√3 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4√3 माइनस 4√3 और √3 का स्क्वायर 3, 4√3 कैंसिल, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 7 और 7 14। ये आ गया तुम्हारा इसका आंसर। क्लियर है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 + √3 दी है, तो हमको 1/x की वैल्यू निकालनी है, उठा करके वैल्यू पुट कर देनी है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। समझा क्या, लिखो इसको जल्दी से। आगे जान लेते हैं, अगला क्वेश्चन सुनना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना यहाँ पर। इफ x इक्वल टू 3 - 2√2, इफ x इक्वल टू 3 - 2√2, सेम क्वेश्चन है, फाइंड x² + 1/x²। ठीक है, तो पहले हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1/x की। कैसे निकालेंगे, आ जाओ। x इक्वल टू 3 - 2√2 है, पहले x² की वैल्यू निकालो, चलो तुम लोग। तो x² की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2√2 का स्क्वायर, तो x² इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, तो x² इज इक्वल टू 9 और 8 17 माइनस 12√2, ये आ गया x²। अब 1/x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो पहले 1/x निकालते हैं अभी। तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 - 2√2, बट इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, क्योंकि नीचे रेश नंबर बैठा है, तो इंटू करेंगे 3 + 2√2, डिवाइड करेंगे 3 + 2√2, तो 1/x इज इक्वल टू 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय a - b, a + b, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा कितना होता है भाई, 8, तो 1/x का वैल्यू आ गया 3 + 2√2, बट तुमको 1/x का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 2√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 × 3 × 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12√2 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया 17 + 12√2। ठीक है, अब तुमको निकालना क्या था, x² + 1/x², तो उसका वैल्यू कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 17 माइनस 12√2 प्लस 17 प्लस 12√2। ठीक है, 12√2 से 12√2 कैंसिल, 17 प्लस 17 34 आ गया उसका आंसर। ठीक है भाई, लिखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन सुनना भाई। सुनना, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ a इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, इफ a इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, ठीक है, एंड b इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, b इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, ठीक है, फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो a का स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। करो भाई, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, करो इसको रेशनलाइज। तो इनटू करना पड़ेगा किससे, 2 माइनस रूट 5 से, डिवाइड करना पड़ेगा 2 माइनस रूट 5 से। तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 लिख दिया। a इज इक्वल टू, हाँ भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो a इज इक्वल टू a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, ये 4 रूट 5, तो ये आ गया 4 रूट 5 प्लस b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ऊपर कितना आ गया, a इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, इतना इसको रखते हैं। अब इसका स्क्वायर भी करना है, चलो बाद में कर लेंगे, पहले a निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, b की। ठीक है, तो b कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, b इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। देखो यहाँ से कंक्लूजन निकालूंगा, आगे मैं फिर शॉर्टकट बताऊंगा, इनटू 2 प्लस रूट 5 करेंगे अपॉन 2 प्लस रूट 5 करेंगे। ठीक है, तो b इज इक्वल टू, तो कितना आएगा अभी देखेंगे आप, तो ये आ जाएगा नीचे क्या बोलते हैं, ऊपर इंटू करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ जाएगी भाई 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, तो दैट इज a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू रूट 5, पहले तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 प्लस 4 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, सॉरी रूट 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, तो b की वैल्यू आ गई 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन -1। ठीक है, अब तुमको चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देख सकता हूँ। चलो तो भाई a की वैल्यू वो रही 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस था, ठीक है, तो माइनस ऑफ 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस b की वैल्यू 9 प्लस 4 रूट 5 हो गया, ये पहला ब्रैकेट ये वाला, इंटू भाई यहाँ a प्लस बी, तो माइनस ऑफ 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस, एक गलती हो गई है, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, a माइनस बी लिखा है ना, a की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू जब माइनस ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा -9 प्लस 4 रूट 5, ठीक है, और ये b बन जाएगा b इज इक्वल टू -9 माइनस 4 रूट 5। अब उधर सब्स्टिट्यूट करो, चलो a माइनस बी, a की वैल्यू -9 प्लस 4 रूट 5, ठीक है, b की वैल्यू फिर माइनस b की वैल्यू
-9 -4√5। ठीक है, ये हो गया पहला ब्रैकेट, ये वाला। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, तो -9 + 4√5, ठीक है, प्लस -9 - 4√5 आएगा, दैट इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ जाएगा, देखो वहाँ पे -9 + 4√5, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस और माइनस, +9 माइनस माइनस प्लस 4√5 आ गया, इनटू में -9 + 4√5 प्लस ऑफ माइनस -9 - 4√5, ठीक है, ऊपर 9 कैंसिल हो गया, नीचे 4√5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4√5 + 4√5 8√5 इनटू -9 - 81, तो आंसर आ जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64√5 माइनस का। समझा क्या? लिखेंगे इसको। भाई यहाँ पे गलती की हमने, ये -9 इंटू में नहीं है, -9 है, ये -18 होंगे, -18, 18 8 = 144, तो -144√5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब लिखो इसको। हाँ भाई, हो गया सबका। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आता है वो क्या आता है, पेपर के अंदर इस चैप्टर से जो स्कूल में आता है वो सबसे ज़्यादा आता है रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन, दूसरा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, एंड चौथा एक्सपोनेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स जो है, उसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे निकालते हैं, क्यूबिक के रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय। चलो फिर।